ये हमारा जो मकसद है वो ये था कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जो भी सूचनाएं लोग मांगे और लंबित है वो क्यों लंबित है और उसका निस्तारण वो कितने दिनों के अंदर कर सकते हैं। इटावा में मौजूद हैं और इटावा पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम जी हमारे साथ बहुत खास बातचीत में मौजूद है। सर, आज आप इटावा पहुंचे हैं, अधिकारियों से आपने मीटिंग करी है, क्या मीटिंग करी है, क्या है? देखिए, हमारा जो मकसद है वो ये था कि सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत जो भी सूचनाएं लोग मांगे और अगर वो सूचनाएं सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सूचना की परिभाषा में आती हैं और जिस भी सरकारी विभाग से मांगी जा रही हैं अगर उसके यहाँ वो धारित हैं तो वो सूचनाएं उपलब्ध हों और तो अगर सूचनाएं उपलब्ध नहीं हो रही हैं तो ये इस बात का संदेश जाता है आम जन के बीच में कि सूचनाओं में कुछ ऐसा है, गड़बड़ी है जिसकी वजह से सूचनाएं नहीं दी जा रही हैं। तो आज हम इटावा आए थे और हमने राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ यहाँ बैठक करी है और उनसे जाना है कि जो आयोग के समक्ष उनके जो अपीलें लंबित हैं वो क्यों लंबित है और उसका निस्तारण वो कितने दिनों के अंदर कर सकते हैं। तो अधिकारियों ने हमें भरोसा दिलाया है कि वो जन सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जो अपील आयोग के समक्ष लंबित है वो सूचनाएं उनमें जो भी सूचनाएं देय और धारित होंगी वो उपलब्ध कराई जाएंगी और आगे भविष्य में जो भी नए आवेदन आएंगे उनमें कोशिश होगी कि 30 दिन के अंदर वो सूचनाएं उपलब्ध कराई जाए। सबका सूचना मांगता है तो देरी हो जाती है, वो देरी क्यों हो जाती है सूचना में? अब देखिए, अब ये अधिकारी जन सूचना अधिकारियों से हम लोगों की अपेक्षा तो यही रहती है कि 30 दिन के अंदर वो सूचना उपलब्ध कराएं, लेकिन जन सूचना अधिकारी के पास दूसरे भी प्रशासनिक काम होते हैं। कई बार ऐसा होता है, जिस वक्त 2005 में जन सूचना अधिकार अधिनियम बना था उस समय शायद इस बात की कल्पना नहीं की गई होगी कि इतना इस कानून के प्रति इतनी ज्यादा जागरूकता पैदा होगी और इतने ज्यादा लोग आवेदन करने के लिए आएंगे। तो जन सूचना अधिकारी जो बनाए गए थे उनका काम सिर्फ और सिर्फ जन सूचना अधिकार के तहत सूचनाएं देने का नहीं है, बल्कि वो अपने उनके जो दायित्व है, पद के दायित्व है, उसका भी उनको निर्वहन करना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है कि शासन के कार्यों में उनकी व्यस्तता हो जाती है और जिसकी वजह से वो निर्धारित समय के अंदर सूचनाएं नहीं दे पाते हैं। हाँ, कभी कभी उनको लगता है कि उन्होंने सूचनाएं मतलब लापरवाही भी उसमें होती है और जो लापरवाही अगर इस बात की प्रमाणित हो जाती है कि जो सूचनाएं देने में विलंब हुआ है वो जन सूचना अधिकारियों की लापरवाही की वजह से हुआ है तो आयोग जो है उनको दंडित करता है। सूचना के अधिकार अधिनियम में भी इस बात का प्रावधान है कि 25,000 रुपए तक उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है और जो उसको अपनी निजी बैंक खाते से दे होगा। तो ये थे हमारे साथ सूचना आयुक्त मोहम्मद नदीम जी, इटावा पहुंचे थे, जिन्होंने अधिकारियों के साथ मीटिंग करी थी। अपने सहयोगी इकबाल अहमद के साथ इमरान बेग, भारत टीवी डिजिटल, इटावा।